जय श्री राम। अक्सर लोग हमारे हिंदू धर्म पर आक्षेप करते हैं कि ये धर्म कितना पुराना है। इस विषय पर बहुत चर्चाएं होती रही हैं कि हिंदू धर्म का आरंभ कब से हुआ, कहाँ से हुआ, आदि 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 बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं। वैसे तो हिंदू धर्म इतना प्राचीन है जिसके बारे में हमारी बुद्धि वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी, लेकिन फिर भी कुछ पुराणों का अध्ययन करने के बाद हम प्रयास करने के बाद यहाँ तक पहुँच पाए हैं कि हिंदू धर्म कितना है। आओ इस पर आज थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि कितना पुराना रहा हमारा हिंदू धर्म। सबसे पहले हम नीचे से नज़दीकी जो गुरु संत पैदा हुए, हम उनके जीवन से शुरुआत करके आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे प्रथम हम गुरु नानक देव जी महाराज जो है 500 वर्ष पहले जो हिंदू धर्म था उसकी बात करेंगे। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को हुआ और 22 सितंबर 1539 को उन्होंने अपनी देह छोड़ दी। गुरु परंपरा के सभी 10 गुरुओं द्वारा भारत और हिंदू धर्म की रक्षा की गई। ये अब प्रमाणित है कि 500 साल से पहले। अब हम आगे चलते हैं। बाबा रामदेव 650 साल पहले का हिंदू धर्म। बाबा रामदेव का जन्म 1352 ईस्वी में हुआ और 1385 ईस्वी में इन्होंने समाधि ले ली। द्वारिकाधीश के अवतार बाबा को पीरों का पीर, रामसा पीर भी कहा जाता है। अब देखिए हिंदू धर्म उससे पहले का। झूलेलाल 1000 साल पहले का हिंदू धर्म के बारे में बात करते हैं। सिंध प्रांत के हिंदुओं की रक्षार्थ वरुण देव ने झूलेलाल के रूप में अवतार लिया था। पाकिस्तान में झूलेलाल जी को जिंद पीर या लाल शाह के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 1007 ईस्वी में हुआ था। अब हम आगे के हिंदू धर्म के बारे में चलते हैं। गुरु गोरखनाथ जी महाराज 1100 साल पहले जिनका जन्म हुआ। राहुल संस्कृतायन के अनुसार महान योगी गुरु गोरखनाथ का जन्म 845 ईस्वी को हुआ था। 9वीं शताब्दी में गोरखपुर में गुरु गोरखनाथ के मंदिर के जीर्णोद्धार होने का उल्लेख मिलता है। तो गोरखनाथ जी लंबे समय काल तक जो है जीवित रहे। अब गुरु शंकराचार्य जी के बारे में 1200 साल पहले उनका जन्म हुआ। तो हिंदू धर्म इसका मतलब 1200 साल पहले भी था। आगे चलते हैं। आदि शंकराचार्य हिंदू धर्म को पुनर्गठित किया। उनका जन्म 788 ईस्वी में हुआ और 820 ईस्वी में उन्होंने मात्र 32 वर्ष की उम्र में देह को छोड़ दिया। उन्होंने 4 पीठों की स्थापना की। केरल में जन्म और केदारनाथ में उन्होंने समाधि ले ली थी। वैसे 4 मठों की गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार आदि शंकराचार्य का जन्म 508 ईसा पूर्व हुआ था। 788 ईस्वी को जिन शंकराचार्य का जन्म हुआ था वे अभिनव शंकराचार्य जी महाराज थे। अब उससे पहले का हिंदू धर्म। सम्राट हर्षवर्धन 1400 साल पहले का जो हिंदू धर्म के बारे में जानकारी है। महान सम्राट हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में और मृत्यु 647 ईस्वी में हुई। माना जाता है कि हर्षवर्धन ने अरब पर भी चढ़ाई कर दी थी, लेकिन रेगिस्तान के एक क्षेत्र में उनको रोक लिया गया। उसका उल्लेख भविष्य पुराण में मिलता है। हर्ष के शासन काल में ही चीन यात्री हवेन सिंह आया था। अब चंद्रगुप्त द्वितीय 1650 वर्ष पहले का। सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त थी। उनका शासन 300 ईस्वी से 412 ईस्वी तक रहा। महाकवि कालिदास ही उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। महाकवि कालिदास का जन्म उसी काल का है। तो इसके आगे का हिंदू धर्म। सम्राट विक्रमादित्य 2100 साल पहले का हिंदू धर्म। विक्रमादित्य जी के पिता गंधर्व सेन बड़े भाई भर्तृहरि जी थे। कलिकाल के 3000 वर्ष बीत जाने पर 101 ईसा पूर्व सम्राट विक्रमादित्य को जन्म हुआ। उनके काल में हिंदू धर्म ने महान ऊंचाइयों को छुआ। वे ऐतिहासिक पुरुष थे। ये सभी बातें आप सभी को, बहुत सारे लोगों को मालूम है। तो आचार्य चाणक्य 2300 साल पहले भी हिंदू धर्म था। चाणक्य का जन्म ईस्वी पूर्व 371 में हुआ, जबकि उनकी मृत्यु 283 में हुई थी। चाणक्य का उल्लेख मुद्रा राक्षस, वृत्त घोष, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, बौद्ध ग्रंथ, महावंश, जैन पुराण आदि में मिलता है। चाणक्य के समय ही भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था, ये प्रमाणिक है। अब भगवान महावीर स्वामी 2650 वर्ष पहले के हैं।
तब भी हिंदू धर्म था। तो जैन धर्म के पुनर्स्थापक महावीर स्वामी का जन्म ईसा पूर्व 599 में हुआ था। वे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। उनके काल में भी हिंदू धर्म भारत का प्रमुख धर्म था। उनके काल में ही भगवान बुद्ध 563 ईस्वी पूर्व ने अपना एक नया धर्म स्थापित किया था। अब भगवान पार्श्वनाथ 2850 वर्ष पूर्व भी हिंदू धर्म था। भगवान महावीर स्वामी के 250 वर्ष पहले 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए थे। माना जाता है कि उनके काल में हिंदू धर्म भारत का राज धर्म हुआ करता था। पार्श्वनाथ के समय भारत में बहुत शांति और समृद्धि थी। तो अब आगे जी भगवान श्री कृष्ण 500 वर्ष पहले का हिंदू धर्म। ऐतिहासिक शोध के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म 3112 ईस्वी पूर्व मथुरा में हुआ था। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमिनाथ भगवान कृष्ण के चचेरे भाई थे। अब इस बात के प्रमाण हर चीज के हमारे पास हैं। गीता हिंदुओं का प्रमुख धर्म ग्रंथ है जो कि महाभारत का हिस्सा है। अब भगवान श्री राम 7000 वर्ष के पहले हिंदू धर्म। शोध के अनुसार 5114 ईसा पूर्व भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। राम के जन्म के समय आकाश में पुनर्वसु नक्षत्र था के दौरान 5 ग्रह अपने से ऊंचे स्थान पर थे। ये वाल्मीकि जी द्वारा बताई गई स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ। आज से 7131 वर्ष पहले निर्मित हुई थी। तो इसमें वैवस्वत मनु 8500 वर्ष पहले हुए, तब भी हिंदू धर्म था। अब हम आगे चलते हैं। अनुमानित रूप से 6673 ईसा पूर्व वैवस्वत मनु हुए। इस मनु के काल में ही जल प्रलय हुई। कई माह तक वैवस्वत मनु और उनके लोगों द्वारा नाव में ही गुजारने के बाद उनकी नाव गौरी शंकर के शिखर से होते हुए जल के उतरने के साथ ही नीचे उतरी। तब फिर से धरती पर मनुष्यों का जीवन चक्र चला। माथुरों के इतिहास में उनके होने की यही तिथि लिखी है। अब सम्राट ययाति। अब 9000 वर्ष पूर्व हिंदू धर्म की क्या स्थिति थी। सम्राट ययाति के प्रमुख 5 पुत्र थे, पुरु, यदु, तुर्वस, अनु, ध्रुव। इन्हें वेदों में पंचनद कहा गया है। अनुमानित रूप से 7200 वर्ष ईसा वर्ष पूर्व अर्थात आज से 9217 वर्ष पूर्व ययाति के इन 5 पुत्रों का संपूर्ण धरती पर राज्य था। 5 पुत्रों ने अपने अपने नाम से राजवंशों की स्थापना की। यदु से यादव हुए, तरवसु से यवन हुए, ध्रुव से भोज हुए, अनु से मलेच और पुरु से पौरवंश की स्थापना हुई। ययाति प्रजापति ब्रह्मा की 10वीं पीढ़ी में हुए थे। इसके बाद हम स्वयंभू मनु के बारे में बात करेंगे तो उनको लगभग 11000 वर्ष हो चुके हैं। तो माथुरों के इतिहास के अनुसार स्वयंभू मनु अनुमानित जो अनुमान है जिनके बारे में 9057 ईसा पूर्व हुए थे। जैन धर्म के प्रथ तीर्थंकर ऋषभनाथ स्वयंभू मनु से 5वीं पीढ़ी में इस क्रम में पैदा हुए। स्वयंभू मनु, प्रियव्रत, अग्निग्र, नाभि और फिर ऋषभदेव जी। ठीक है। ऋषभनाथ के 2 पुत्र थे, चक्रवर्ती सम्राट भरत और बाहुबली। स्वयंभू मनु को भारत का पहला मानव माने जाने के कई कारण। धर्मशास्त्र और प्राचेतस मनु को अर्थशास्त्र का आचार्य माना जाता है। मनुस्मृति ने सनातन धर्म को आचार संहिता से जोड़ा था। अब आ जाइए ब्रह्मा जी पे। 14,000 वर्ष से पहले अनुमानित रूप से लगभग 1200 ईसा पूर्व भगवान ब्रह्मा के कुल की शुरुआत हुई। ब्रह्मा के प्रमुख पुत्र ये थे मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त्य, पुलह, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, गंधर्व, नारद, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, स्वयंभू मनु और चित्रगुप्त। मरीचि के पुत्र ऋषि कश्यप थे, जिनके देवता, दैत्य, दानव, राक्षस आदि सैकड़ों पुत्र हुए थे। ब्रह्मा को प्रजातियों की उत्पत्ति का श्रेय जाता है। इसके बाद नीलवाराह अवतार। 16,000 वर्ष पहले जो हिंदू धर्म की क्या स्थिति थी उसके पे
कहते हैं कि लगभग 14,000 विक्रमी संवत पूर्व अर्थात आज से 15,923 वर्ष पूर्व भगवान नील वराह ने अवतार लिया था। नील वाराह काल के बाद आदि वाराह काल और फिर श्वेत वाराह काल हुए। इस काल में भगवान वाराह ने धरती पर से जल को हटाया और उसे इंसानों के रहने लायक बनाया था। इसके बाद ब्रह्मा ने इंसानों की जाति का विस्तार किया और शिव ने संपूर्ण धरती पर धर्म और न्याय का राज्य कायम किया। इससे पहले लोग स्वर्ग या कहें देवलोक में रहते थे। हालांकि मानव तब भी था, लेकिन सभ्यता की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। ये अनुमान के अनुसार बातें हैं जो पुराणों से प्राप्त हुई। अब हिंदू धर्म की यह कहानी वराह कल्प से ही शुरू होती है, जबकि इससे पहले का इतिहास भी पुराणों में दर्ज है, जिसे मुख्य 5 कल्पों के माध्यम से बताया गया है। जम्बूद्वीप जो है वो का पहला राजा शंभु मनु को ही माना जाता है। अब हम पीढ़ियों का उल्लेख करते हैं। हालांकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जा रही है, लेकिन मेरे इस वंश के खोज जो चैनल है उसमें इस बात की जानकारी देना बहुत ज़्यादा आवश्यक था। तो पीढ़ियों का उल्लेख क्या है? अब ब्रह्मा जी से मारीची का जन्म हुआ। मारीची के पुत्र कश्यप हुए। कश्यप के विश्वसान हुए। विश्वसान के वैवस्वत मनु हुए। 6,673 ईसा पूर्व वैवस्वत मनु हुए। वैवस्वत मनु के कुल की 64वीं पीढ़ी में भगवान राम हुए। राम के पुत्र कुश की 50वीं पीढ़ी में शल्य हुए, जो महाभारत के कौरवों की ओर से लड़े थे। अब महाभारत का युद्ध 3000 ईस्वी पूर्व हुआ था। प्राचीन ग्रंथों में मानव इतिहास को 5 कल्पों में बांटा जाता है। हमत कल्प 1,09,800 वर्ष विक्रम संवत पूर्व से आरंभ होकर 85,800 वर्ष पूर्व तक था। दूसरा हिरण्यागर्भ कल्प 85,800 विक्रमी संवत पूर्व से 61,800 वर्ष पूर्व तक। ब्रह्मा कल्प 60,800 विक्रम संवत पूर्व से 37,800 वर्ष पूर्व तक। चौथा पद्म कल्प 37,800 विक्रमी संवत पूर्व से 13,800 वर्ष पूर्व तक। और पांचवा वाराह कल्प 13,800 विक्रम संवत से पूर्व से आरंभ होकर आज इस समय तक चल रहा है। अब तक वाराह कल्प के स्वयंभु मनु, सवरोचिष मनु, उत्तम मनु, तामस मनु, रेवत मनु, चाक्षुष मनु तथा वैवस्वत मनु के मनवंतर बीत चुके हैं और अब वैवस्वत तथा सावर्णी मनु की अंतरदशा चल रही है। सावर्णी मनु का आविर्भाव विक्रमी संवत प्रारंभ होने से 56,130 वर्ष पूर्व हुआ था। ये सभी बातें जो है महाभारत और संदर्भ पुराण से ली गई हैं। तो हमारे हिंदू धर्म के बारे में जो लोग बात करते हैं कि ये कितना प्राचीन है, इतने प्रमाण तो हमारे पुराणों और शास्त्रों में हैं कि हिंदू धर्म हमारा कितना पुराना है। ये तो प्रामाणिक बातें हैं। तो आप सभी को, मेरे सनातन धर्म के लोगों को, हिंदू धर्म के लोगों को इन बात की जानकारी होनी चाहिए, ताकि हमारी संस्कृति का प्रचार हो, प्रसार हो। मेरी आपसे विनती है, ये जो मेरा नया चैनल वंश की खोज के नाम से मैंने आरंभ किया है, कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हिंदू धर्म के बारे में जानकारी जन जन तक पहुंच सके। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय हिंदू धर्म।